हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। सो चलो गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए, आज का लेक्चर भी हम क्या कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें डाटा ऑपरेटर्स पढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में आप लोगों ने एरे और ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ लिए होंगे, ठीक है। सो इनके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इनके बाद अब हम लोग ऑपरेटर्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास का लेक्चर देख लिया होगा। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। इस लेक्चर के बाद ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट का है। उसको जाके आप लोग देख लेना, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी आप लोग अपना ऑपरेटर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपने लिए क्या करेंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर्स में हम लोग अपने नए फ़ोल्डर बना के उसको स्टार्ट करते हैं। गाइस 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है। सो चलो अब हम लोग अपना ऑपरेटर्स क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग चलो ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। इस फाइल का नाम दे देते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर, 1 सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या ऑपरेटर लिख दिया, ठीक है। एंड चलो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेटर्स हो गई है, ठीक है। सो चलो अब हम लोग ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक नया क्या कर लेते हैं, एक नई हम लोग अपने लिए फाइल बनाते हैं। और इस फाइल का नाम होने वाला है हमारा एडिशन, ठीक है, .js, ठीक है। ये हो चुका है हमारा एडिशंस.js, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, हम लोग एडिशन को सीखने वाले हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑपरेशंस लिखते हो, ठीक है, आप लोग जितने भी लॉजिक्स को बिल्ड करते हो, जैसे लेट सपोज करो आपने कोई सा लॉजिक बिल्ड करा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई सा लॉजिक बिल्ड करा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने कोई सा भी लॉजिक बिल्ड करा, ठीक है। सो उस लॉजिक की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है वो बेसिकली इन ऑपरेटर्स की मदद से क्या करती है, चलती है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनकी मदद से उस लॉजिक की क्या चलती है, कोर फंक्शनैलिटी, मतलब वो लॉजिक किस वर्क किस इनकी मदद से करता है। इन ये जो ऑपरेटर्स है ना, इनकी मदद से वो लॉजिक क्या करता है, वो लॉजिक बेसिकली क्या कर लेता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर्स ना बहुत ज़रूरी होते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये ऑपरेटर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई लॉजिक क्या करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोगों के जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करने के लिए, जो भी आप लॉजिक लिख रहे हो, जो भी आप कोड लिख रहे हो, उसको क्या करने के लिए, उसको रन करने के लिए ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इनके बारे में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अर्थमेटिक, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे 1 सेकंड को। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना अर्थमेटिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होते हैं बेसिकली मैथ्स वाले, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे मैथ्स वाले क्या होता है, ऑपरेशंस होता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। मैथ्स वाले ये क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ना जो नंबर होते हैं उनके ऊपर बेसिकली हमें छोटी-छोटी सी क्या कर सकते हैं, हम लोग मैथ्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग अपना पहले क्या करते हैं, हम लोग अपना एडिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को एडिशंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो चलो आ जाओ, अब हम लोग अपना यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोड स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, बेसिकली हम क्या रखें, हम रख देते हैं 10, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ बेसिकली लेट बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा बेसिकली, क्योंकि मैंने एडिशन की बात करी है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे a प्लस बी लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद ज़रा एक काम करते हैं, इसके बाद ज़रा यहाँ पे इसको बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। सो आ जाओ ज़रा इसको प्लस कर दो, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे, आप इसको जैसे ही प्लस कर दोगे, रन करोगे, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या आ चुका है, आप लोगों के सामने इसका रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने सिंपल सा बेसिकली प्लस वाला लॉजिक लगाया। एंड प्लस वाला लॉजिक क्या बोलता है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। प्लस वाला लॉजिक बेसिकली क्या बोलता है, प्लस वाला लॉजिक बेसिकली ये बोलता है कि इन दोनों का हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने सिंपली क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इन्हीं इन नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको 10 ना लिख के मैं यहाँ पे इसको 5/5 उतना भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको ये क्या कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं इसको क्या करूँ, इसको ज़रा मैं रन कर दूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, तो आप लोगों के सामने क्या आ चुका, आप लोगों के सामने रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा बेसिकली प्लस फंक्शन, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए प्लस ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल होता है। आप लोगों को बस क्या करना पड़ता है, प्लस साइन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब अगेन माइनस, ठीक है। हम लोग माइनस करना सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डॉट जेएस कर देते हैं। एंड चलिए सब्ट्रैक्शन के बारे में भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। गाइस ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये बहुत छोटी-छोटी क्या है चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के लिए क्या रहेंगी, काम आएँगी। ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को क्या करती हैं, आप लोगों को एक लॉजिक बिल्ड करके देती हैं, ठीक है। कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स, एंड एक्स का नाम मैं रख देता हूँ बेसिकली 20, ठीक है। एंड इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बेसिकली, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है बेसिकली वाई। एंड वाई का नाम मैं क्या रख दूंगा, वाई का नाम मैं रख दूंगा बेसिकली अपना क्या, 7, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद यहीं पे अगेन मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ के लिख दूंगा बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। एंड इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं बेसिकली अपने लिए जो मेरा एक्स है, ठीक है, उसको मैं माइनस कर दूंगा, किससे, वाई से मैं माइनस करूंगा। एंड उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसके बाद मैं जस्ट इसको क्या कर दूंगा, रन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने इसने क्या करा, मेरे सामने इसने माइनस का क्या कर दिया, आंसर में ला के दिखा दिया, ठीक है। सो इसमें भी बेसिकली आप ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, एडिशन में भी क्या हुआ, एडिशन में भी हमारा सिंपली प्लस हुआ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन में भी हमारा सिंपली माइनस ही हुआ, ठीक है। सो मतलब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें हमें हमारे सामने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपली वही मैथ्स है जो हमने क्या करी थी, बचपन में सीखी थी। बस अब हम क्या कर रहे हैं, बस हम उसे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें क्या है, इससे ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मेरी वॉइस अगर थोड़ी कम लग रही हो तो इसको थोड़ा बढ़ा लेना। एक्चुअली में आप देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर में से 6:19 पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 6 बजे मैं सुबह-सुबह के रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। सो इसी वजह से बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। सो आप लोगों को वो सब छोड़ दो, ठीक है। आप लोग को अगर वॉइस थोड़ा वो लगे तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। सो ये होता है मेरा बेसिकली सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन हम लोगों ने समझ लिया, हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, सब्ट्रैक्शन में भी सिंपली क्या होता है, बेसिकली सिंपली हम क्या कर देते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं, उसके बाद अगेन अब हम लोग आने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। सो आ जाओ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है मेरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डॉट जेएस, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट जेएस में भी अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें बस सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है, ठीक है। सो आ जाओ ज़रा इसको भी क्या कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आ जाओ ज़रा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग अपने लिए क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हमने क्या करी है बचपन में सीखी है, उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक वेरिएबल बना के मैंने पी, और पी के अंदर मैंने कितनी वैल्यू पुट कर दी, मैंने वैल्यू पुट कर दी बेसिकली 6। यहाँ पे क्यू के अंदर मैं कितनी वैल्यू पुट करूँगा, क्यू के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बेसिकली 4, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या हो गया, मेरे से गलत हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। एंड अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे पी इंटू क्यू, आप लोग देख सकते हो ये है इंटू का साइन, ठीक है, ये लिख देता हूँ। एंड अब जरा इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है। एंड द आंसर इज व्हाट, 64, ठीक है। हाँ, आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है। ये होता है हमारा बेसिकली सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जो हमने यहाँ पे क्या कर देखा, ठीक है। पहले हमने क्या करा, हमने एडिशन देख लिया, ठीक है। एडिशन में आप लोग देख सकते हो कि इसने क्या करा, सिंपली प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में सिंपली माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में सिंपली क्या कर दिया, इनटू कर दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है। अट्रैक्शन में क्या कर दिया, सिंपली इनटू कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीनों ही ऑपरेटर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे ये तीनों ऑपरेटर्स, आप लोगों ने क्या करा होगा, अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग डिवीजन ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना बहुत सिंपल लग रही होंगी, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये चीज़ें है ही सिंपल, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज़ें कोई मतलब टफ नहीं है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा ईज़ी ही होता है, ठीक है। इसी वजह से है ना, ये सिर्फ़ आपको नहीं, अगर आप लोगों को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो बेसिकली ये आपके लिए ही नहीं, ये सबके लिए क्या है, ईज़ी ही रहते हैं, क्योंकि ये सिंपली बेसिक मैथमेटिक्स होती है, जो हम लोगों ने क्या करी होती है बचपन में सीखी होती है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम ज़रा यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। एंड इस वेरिएबल का नाम रखते हैं हम टोटल, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल में मैं कितने परसेंट रखूँगा, मैं यहाँ पे टोटल में 30% रखूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली कितने पीपल्स रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूँगा बेसिकली कितने पीपल्स रख देता हूँ, मैं यहाँ पे 3% रख देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा कोड लिख देता हूँ बेसिकली। एंड कोड इज़ व्हाट, कंसोल लॉग
ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं अपने टोटल जो मेरे टोटल लोग हैं, उनको मैं क्या कर दूँगा, उनको मैं डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? उनको मैं पीपल से डिवाइड करूँगा। सो ओवरऑल मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दिए, ठीक है, एंड टोटल पीपल्स लिख दिए, ठीक है। एंड जब मैं इनको डिवाइड करूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा इंडिविजुअली हर एक इंसान के कितने नंबर आए, ठीक है। सो ज़रा इसको अब मैं क्या करूँ, इसको जैसे ही मैं क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को जवाब मिल गया है एंड द आंसर इज़ 10, ठीक है। हर एक इंसान के कितने नंबर आए हैं? 10 नंबर आए हैं एंड ये बेसिकली करेक्ट भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि अगर टोटल ओवरऑल 30 नंबर आए, तो हर एक इंसान के कितने नंबर आए? हर एक इंसान के कितने नंबर आते हैं? हर एक इंसान के 3 नंबर आते हैं, ठीक है। वो हाँ, टोटल इंसान कितने हैं? टोटल इंसान 3 है, तो हर एक इंसान के कितने नंबर आ रहे हैं? हर एक इंसान के 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो अब ये तो हो गया हमारा क्या, बेसिकली डिवीजन, ठीक है। ये बेसिकली बहुत सिंपल सा क्या है, यहाँ पे डिवीजन है, जो हमने क्या करा है, यहाँ पे सीखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बाकी है? इसके बाद बेसिकली क्या बाकी है हमारे लिए? इसके बाद बाकी है हमारे लिए मॉडुलस, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या, मॉडुलस लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली मॉडुलस, ठीक है। एंड मॉडुलस के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली डॉट जेएस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मॉडुलस डॉट जेएस। अब मॉडुलस में बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, मॉडुलस में एक चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है। कैसे? कैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉडुलस में बेसिकली क्या होता है, ये डिवीज़न का जो रिमाइंडर होता है ना, ठीक है, आप लोगों को जो डिवीज़न में जो ऊपर में जो वैल्यू बच जाती थी, सॉरी, जो डिवीज़न में जो नीचे रिमाइंडर बच जाता था, वो जो रिमाइंडर बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप लोग समझो कि ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता है डिवीज़न का रिमाइंडर, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को इस तरीके से समझना है, ये डिवीज़न का क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। लेट नंबर इज़ इक्वल टू 70। मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज़ करूँगा, जिसमें बेसिकली रिमाइंडर बचता हो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, मैं इस तरीके से थोड़ा-सा नंबर चूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं ज़रा इसको क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको बेसिकली ये होता है इसका बेसिकली क्या, साइन। एंड यहाँ पे अब मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैंने बेसिकली इसके इतना लिख दिया, ठीक है। एंड अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, जल्दी से मैं इसको यहाँ पे रन कर दूँ, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा एंड द रिमाइंडर इज़ 2, ठीक है। इसको फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली जो हमारा डिवीज़न मतलब जो हमारा मॉड्यूलस होता है, वो बेसिकली रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर जो बच जाता है बेसिकली मॉड्यूलस वो उसको डिफाइन करता है, ठीक है। मॉड्यूलस उसको बताता है एंड जो डिवीज़न होता है, जो सिंपल हमारा डिवीज़न लिखा है, वो बेसिकली हमारा क्वोशिएंट को बताता है। इतना सा बस इसका क्या रहता है, लॉजिक रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया हो, तो बेसिकली ये था, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड चलो आ जाओ ज़रा, अब हम लोग एक्सपोनेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही होगी, तो उसके लिए बेसिकली क्या, सॉरी, है ना? ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट के ऊपर क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आवाज़ धीरे इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि मतलब सुबह का टाइम हो रहा है। एंड चलो अब हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में बात क्या कर लेते हैं। ये नंबर की पावर के बारे में बताता है, ठीक है। एक नंबर को पावर देता है, आप समझो, ठीक है। एक इस तरीके से समझो, एक नंबर को पावर देता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझो, ठीक है। एक नंबर को पावर देता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये नंबर को बेसिकली क्या कर देता है, पावर देता है, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को क्या करूँ, समझा दूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या करूँ, समझाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ लेट रिजल्ट, ठीक है। एंड रिजल्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं रिजल्ट में आप लोगों के लिए इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली इतना लिख दूँ। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली 2 की पावर जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों में से पूछेगा कोई क्या आंसर क्या आ रहा है, तो इसका आंसर बेसिकली कोई देख के ही बता देगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको ज़रा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़रा इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली कंसोल डॉट, यहाँ पे क्या करूँ, मैं लिख दूँ लॉग। एंड यहाँ पे अब ज़रा मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली इतना लिख दिया, ठीक है। एंड अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग इसको क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आ चुका है 2 की पावर, ठीक है, 3 का आंसर आ चुका है 8, ठीक है। एंड आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि कैसे आएगा? क्योंकि बेसिकली अगर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँ, देखो एक्सपोनेंट आप लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो ये डबल साइन जो आप डबल स्टार्स का यूज़ करते हो, इनका मतलब होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली आप लोगों के सामने 2, ठीक है, और इतना लिखा है, ठीक है। सो इसके पीछे का बेसिकली लॉजिक क्या होता है? इसके पीछे का अगर मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊँ, तो यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली 2, ठीक है। एंड इसके बाद जब मैंने लिखा है आप लोगों के सामने इस तरीके से 3, तो ये बेसिकली इस तरीके से क्या कर रहा है, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये इस तरीके से बेसिकली क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है।
ये इस तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों के सामने क्या आया, आंसर ये आया, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसे ये लिखा ना, ठीक है, तो इसको ही अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वो बेसिकली इस तरीके से क्या हुआ है, वो इस तरीके से बेसिकली क्या हो गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आप लोगों के सामने क्या, बेसिकली जो एक्सपोनेंट होते हैं ना, एक्सपोनेंट बेसिकली उस तरीके से क्या करे जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने क्या है, ये बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से समझो कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था बेसिकली हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था 2 की पावर, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था 2 की पावर 3, ठीक है। तो वो 2 की पावर 3 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो वो बेसिकली उसका आंसर 8 आता है और वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर उसको ब्रेक करता है, जब आप क्या करते हो, जब आप इस तरीके से लिखते हो तो कंप्यूटर उसको इस तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है। और उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सेम रहती है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग अपनी स्कूल में लिखते थे ना 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर 10, ठीक है। मतलब इस तरीके से भी लिख देते होंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर देते थे, इतनी बड़ी पावर्स के साथ हम लोग डील नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 6 की पावर 4। तो हम लोग जब इस तरीके से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, रिपीटेटिवली नंबर्स को ही क्या कर रहे होते हैं, इनटू कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वही सिस्टम भी करता है, ठीक है। जब आप इस तरीके से लिखते हो कि 2 डबल स्टार 3, ठीक है, 2 डबल स्टार 4, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या करता है, वो उतने जितने बार आप लोगों ने डबल स्टार के बाद नंबर लिखा है ना, उतने ही नंबर को उससे क्या कर देता है, इनटू कर देता है, ठीक है। सो यही होता है बेसिकली एक्सपोनेंट का भी मतलब, जो आप लोगों ने क्या करा, सीख लिया, ठीक है। एंड इसके बाद अब ज़रा बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट की, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट होता है बेसिकली क्या करना, नंबर को बेसिकली क्या कर देना, 1 से बढ़ा देना, कैसे, ठीक है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बेसिकली नंबर को 1 से बढ़ा देना, ठीक है। सो इंक्रीमेंट डॉट जेएस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर को क्या कर देता है, 1 से बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर इंक्रीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं लिख दूँ 1, ठीक है। नंबर इंक्रीज़ किससे करता है, 1 से इंक्रीज़ करता है, ठीक है। या फिर नंबर इंक्रीज़, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय 1, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँ लेट्स काउंट, ठीक है। आप लोगों के पास कितना नंबर है, ठीक है, नंबर है 5, ठीक है। एंड इसमें मैं अब क्या करूँ, इसमें मैं अगर मैं इंक्रीमेंट ऐड करना चाहूँ, कैसे ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली का आपका काउंट है ना, ठीक है, उसमें मैं क्या कर दूँगा, उसमें मैं डबल प्लस लिख के, ठीक है, इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है। एंड अब ज़रा मैं इसको क्या करूँ, अब ज़रा मैं इसको क्या कर दूँ, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना काउंट, ठीक है। काउंट वाले वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। एंड जैसे ही अब मैं इसको क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्या करा, रन करा, आप लोगों के सामने देख सकते हो जैसा मैंने कहा था, नंबर किससे बढ़ जाता है, नंबर बेसिकली बढ़ता है 1 से, ठीक है। सो इसने नंबर को किससे बढ़ा दिया, इसने नंबर को बेसिकली किससे बढ़ा दिया, नंबर को 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। यही होता है मतलब हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट बेसिकली क्या करता है, इंक्रीमेंट नंबर को किससे बढ़ा देता है, 1 से बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का यूज़ जब हम लोग यूजेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन आप लोगों ने गेम में, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लाता हूँ। आप लोगों ने कभी-कभार गेम में कभी भी वो चेक पॉइंट देखा होगा ना, ठीक है, या फिर एक लाइफ पोर्शन जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें आप लोगों की लाइफ 1 से बढ़ जाती है, तो उसी तरीके से समझो कि इंक्रीमेंट भी क्या होता है, उसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, एंड व्हिच इज़ व्हाट, डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, एंड इट इज़ व्हाट, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी चीज़, मतलब जिस तरीके से हमारा क्या करता है, नंबर 1 से बढ़ता था इंक्रीमेंट में, ठीक है, ये क्या करता है, ये नंबर को 1 से कम करता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग क्या करो, समझो, ठीक है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं लेट स्कोर इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या कर दूँ, इसके बाद मैं लिख दूँ यहाँ पे बेसिकली क्या, स्कोर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसके बाद मैं लिख दूँ बेसिकली क्या, माइनस माइनस, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली क्या, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं बेसिकली क्या, अपना स्कोर, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, एंड अब आ जाओ, ठीक है। सो अब ज़रा इसको क्या करूँ, मैं इसको रन करूँ, तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने क्या करेगा, प्रेज़ेंट करेगा, एंड द आंसर इज़ 9, ठीक है। आप लोगों के सामने क्या है, प्रेज़ेंट है, आप लोगों के सामने आंसर क्या है, एंड द आंसर इज़ 9, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास मेन नंबर क्या था, 10, ठीक है। इसने 10 को क्या कर दिया, 10 को इसने बेसिकली 1 से कम कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिक्रीमेंट, ठीक है। आप लोगों को इंक्रीमेंट पता चल गया है, डिक्रीमेंट पता चल गया है, एंड आप लोगों को आज जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स थे, आप लोगों को पता चल गए हैं, ठीक है।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में बताना, ठीक है? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड गाइस जावास्क्रिप्ट में प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। पता नहीं मतलब मेरा वीडियो यूट्यूब आप लोगों के पास पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचा रहा, ठीक है? मतलब जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो 1 या 2 ही लोग देखते हैं, ठीक है? और इस तरीके से मेरी वीडियो क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है? लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं एंड मेरा धीरे-धीरे मोटिवेशन टूटता जा रहा है, ठीक है? इसलिए आप प्लीज़ से प्लीज़ मेरी वीडियो को क्या करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? चैनल की रीच फिर से बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि चैनल पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ क्या करो, आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड ट्रायंगल स्टडीज़ को विज़िट करते रहो, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।